दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हम लोग देख रहे थे इकाई के अंक को ज्ञात करना। तो हमने इस क्रम में देखा था, हमने कहा था कि हमारे पास कुल 10 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और हम इसमें से 6 देख चुके थे। हमने 1 देखा था, हमने 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, उसके बाद 9 और 0। तो हमको 6 अंक कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमारे पास क्या है? 4 हैं। 4 अंक कौन कौन से हैं? 2 3 7 8। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो उसमें ऐसे प्रश्नों में इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे उसको आज हम समझेंगे। देखो, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 172 की पावर 181। तो ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक 2 है और 2 के बारे में अब तक हमने पढ़ा नहीं है। हमने पढ़ा किसके बारे में है? 1 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में, 0 के बारे में, 4 के बारे में और 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि इकाई का अंक 2 होगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो भाई ध्यान से, 2 की पावर 1 ये 2 होता है। 2 की पावर 2 होगा तो ये 4 होगा। 2 की पावर 3 होगा तो 8 होगा और 2 की पावर 4 होगा तो 16 होगा। 16 होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है। इसी तरह 2 की पावर 5 होगा तो 32, इकाई का अंक 2। 2 की पावर 6 होगा तो 64, इकाई का अंक 4। 2 की पावर 7 होगा तो 128, इकाई का अंक 8 और 2 की पावर 8 होगा तो 256, इकाई का अंक 6 और फिर 2 की पावर 9 होगा तो 512, इकाई का अंक 2। इस क्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2, इसके बाद फिर 8, फिर 4, फिर 8, फिर 6। तो प्रत्येक चौथी घात के बाद, 4 घात के बाद ये इकाई के अंक जो है रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इकाई के अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो यदि पावर 1 होगा तो इकाई का अंक 2 होगा, पावर 2 होगा तो इकाई का अंक 4 होगा, पावर 3 होगा तो इकाई का अंक 8 होगा, पावर 4 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। उसके बाद फिर 5 होगा तो 2 होगा, 6 होगा तो 4 होगा, 7 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 6 होगा। मतलब कि 4 घात के बाद ये 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। 2 की स्थिति में भी 4 घात पे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। 3 रहेगा तो 3 में भी हर 4 घात के बाद रिपीट होगा। 7 के केस में भी रिपीट होगा, 8 के केस में भी रिपीट होगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इस 2 को समझेंगे और इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है। और रिपीटेशन कैसे होगा? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ठीक है। याद करने का सीधा तरीका है, आपको ये सब नहीं याद करना है, आपको यही 4 याद करना है क्योंकि चारों आसान है। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4,
2486। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 172 पावर 181। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि संख्या में इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आपको मिला कि इकाई का अंक 2 है। क्या मिला? 2। पावर कितना है? पावर 181 है। तो जैसे ही आपको इकाई का अंक 2 मिला तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये 4 के बाद रिपीटिशन होगा। तो जो भी आपको घात मिले इसमें आप 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। शेषफल कितना आता है तो भाग देके देख लीजिए। 4 चौका 16, 4 पचे 20। शेषफल कितना आया? 1 आया। शेषफल कितना आया? 1 आया। तो जो शेषफल आएगा वही यहाँ के पावर लिखेंगे। तो शेषफल 1 आया तो हमने 2 की पावर 1 लिखा, और 2 की पावर 1 होगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो इसके एक्सप्रेशन में, इसके विस्तार में इकाई का कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा भाई? 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। संख्या है 322 पावर 175। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई के अंकों का रिपीटिशन होने वाला है, ठीक है। ये हमने सामने लिखा हुआ, इसीलिए मिटाया नहीं इसको। तो आप सबसे पहले घात में 4 से भाग देंगे। 4 चौका 16, 1 आया, 4 तिया 12। तो शेषफल कितना बचा? 3। जितना शेषफल बचेगा यहाँ पावर में इसको चढ़ा देंगे। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। 2 के पावर 3 होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। यही इसका आंसर है। इस संख्या के इकाई का अंक 8 होगा। क्लियर? नोट कर लो भाई। तो ये हमने सीख लिया 2 के बारे में, ठीक है। अब 3 के बारे में देखते हैं क्या होगा। 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 हो गया। अब 3 देखेंगे। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। ऐसे जब आप करेंगे 3 की पावर 7 करेंगे, 3 की पावर 8 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब आप करेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि 3 की पावर 1 इकाई का अंक 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 9 7 1, यहाँ भी 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 9, यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मुझे पावर याद नहीं है।
लेकिन ये याद है कि रिपीट होता है, क्योंकि मैंने पहले का सब उंगड़ा भाग करके देखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक अगर 3 होगा तो 3 के केस में भी 4 पावर के बाद ये इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। 3 9 7 1, 3 9 7 1। तो जो मैंने 2 वाला तरीका बताया वही हम 3 वाले पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? देखो भाई, क्वेश्चन है 3 की पावर 35, 3 की पावर 35, और आपको बताना है इकाई का अंक। तो जब कभी ऐसा आपको दिया जाए तो आप करेंगे क्या? आप कहेंगे कि हमें देखना है कि ये संख्या क्या है, तो संख्या 3 है। और जैसे ही आपको 3 पता चल गया तो आप क्या करेंगे भाई? आप करेंगे ये कि आप ये समझ जाएंगे कि हमें 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होगा, तो हमें घात में 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देना है? क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। तो 4 और 8 32, कितना आया? 3। तो हमें ये 3 जो है 3 के पावर पे चढ़ा देना है। तो 3 के पावर 3 कितना होगा? 27। इकाई का अंक 7। यहां से आप देखिए 3 के पावर 3 में इकाई का अंक 7, तो यहां पर हमें कितना मिला? 7। तो 3 के पावर 35 में इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो भाई। वीडियो को लाइक कर दो, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, 2 बार करोगे तो सही नहीं होगा फिर। और अपने दोस्तों से बताओ कि मैथ की क्लास पढ़ाई जा रही है फ्री में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 113 के पावर 207। ठीक है, 207 नहीं, ये तो हो जाएगा, इसको 206 कर लो। ठीक है, अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो देखो भाई, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? समझ जाओगे कि 4 के बाद रिपीट होगा। तो 4 के बाद जब रिपीट होगा तो घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। भाग दो, 4 पचे 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना मिला? शेषफल यहाँ कितना मिला? 2 मिला। कितना मिला? 2। तो 2 को यहाँ पे चढ़ाएंगे, 3 के पावर 2 माने 9। तो इसके इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत कठिन विद्या नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने देखा 2 के बारे में और 3 के बारे में। 7 और 8 के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है और समस्या मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो भी सोर्स होगा, जो भी किताबें होंगी, उससे आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आप 2-2 4-4 क्वेश्चन का अभ्यास करिए, लेकिन निश्चित रूप से आ जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, और जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे गणित में, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ओके।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। 2 बचा हुआ है, 2 मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।